हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की लाइफ से ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाए और आप सभी के यूनियंस रियूनियन हो जाए, सभी की लाइफ में खुशहाली आए। जो जेन्युइन कनेक्शंस है, यही दुआ है मेरी आप सभी के लिए। यहाँ पर अगर मैं आपके लाइफ के थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ बताऊँ गाइस, तो आज के इस स्प्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड रिवर्स्ड में ही आए हैं और मैंने भी वैसे रख दिए हैं ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो, इन लोगों की लाइफ में ना टावर की एनर्जी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है। सडन ऐसे इवेंट्स इन लोगों की लाइफ में हो रहे हैं जो इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। अब देखो, ये आपके लाइफ की कोई भी थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है या किसी का टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है गाइस। किसी के पार्टनर की लाइफ में भी ये सिचुएशन हो सकती है और बाकी जो भी लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ये उन लोगों की एनर्जी है। ये लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं गाइस। इनके अंदर के जो होप्स है ना कहीं पर ख़त्म हो रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं पर आपसे हार चुके हैं गाइस, हार चुके हैं। और ये जो पहले ये चीज़ें मान नहीं रहे था ना, मतलब इनकार कर रहे थे या किसी का पार्टनर मान नहीं रहा था, तो वो यहाँ पर अब अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो भी लोग हैं, कि वो आपके सामने जीत नहीं सकते हैं। चाहे वो कितना भी ज़ोर लगाएं, कितनी भी ऊर्जा लगाएं, कितना भी पैसा लगाएं, कुछ भी करें, ये आपके सामने जीत नहीं सकते हैं। ये आपके सामने हार चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपको हराने के लिए, लेकिन रास्ते भी अभी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। यूनिवर्स ने इन लोगों को पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है। इनके जो भी गंदे प्लान्स थे ना गाइस, वो सफल नहीं हुए हैं और ना हो पा रहे हैं। जिस भी तरीके की इनकी चाल थी आपको फंसाने की, आपके पार्टनर से आपको अलग करने की, या फिर आपके जॉब करियर फाइनेंसिस में कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की, आपके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, ये सब उनके जो प्लान से कहीं ना कहीं उन्हीं पर बैकफायर भी हो रहे हैं और आप पर जो चाल चली थी इन लोगों ने वो फेल हो चुकी है गाइस। जिस हद तक जाकर इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, जो इनका प्लान था, असली मकसद जो था ना इनका, वो यहाँ पर सफल नहीं हो पा रहा है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ हैं। फैमिली में किसी का भी किसी के साथ कुछ भी यहाँ पर बन नहीं रही है, बिकॉज़ इनके कर्मास जो है इतने ख़राब इन लोगों ने क्रिएट किए हैं कि अब शनि इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें परेशानी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें दंडित कर रहे हैं। और जैसे कि नवरात्रि भी चल रही है तो माँ शक्ति की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। माँ शक्ति इन लोगों को दंडित कर रही है गाइस। अब इन लोगों की खैर नहीं है। ये जो भी आपके लाइफ के हेटर्स है, एनिमीज़ है, हिडन एनिमीज़ हैं, इन लोगों को पूरी तरीके से बांध दिया गया है। जैसे कि इन लोगों ने पास्ट में आपको बांध दिया था। आपको आपकी सोचने समझने की क्षमताएं ख़त्म हो चुकी थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सडनली आपकी लाइफ में ये क्या हो रहा है। सडनली आपका पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में क्यों चला गया, सडनली आपके फाइनेंसिस में लॉसेस क्यों आ गए। तो ये जो भी था ना गाइस, अब ये सब इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पीक पीक लेवल पर चल रहा है। और आपके जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं पर चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि पास्ट में आपने जो चीज़ें उन्हें बताई थी थर्ड पार्टीज़ को लेकर, वही असलियत उनकी सामने आ रही है। थर्ड पार्टीज़ वैसी ही है। किसी की फ्रेंड भी हो सकती है गाइस। आपके पार्टनर की कोई नेबर फ्रेंड है या कोई भी था, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इन लोगों ने भी कुछ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट भड़काया था, कुछ गलत चीज़ें बताई थी। आप उनके लिए डिज़र्विंग नहीं हो, या बहुत बहुत बकवास किसी ने की है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ख़ास करके कोई यंग फीमेल की एनर्जी है, लेकिन ये रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है गाइस। ये कोई नेबर हो सकती है, सकता है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकती है जो जेलस है गाइस आपके कनेक्शन से, जो खुल करके बातें शेयर नहीं करती है,
या करता है, आधी बातें बताना, आधी छुपा कर रखना, जो असल में बताना है वो छुपाना और जो नहीं बताना है वो जाकर बताना, ऐसा कोई यहाँ पर गेम खेल रहा है। क्यों? इनसिक्योरिटीज़ थी, पास्ट में था या रिसेंटली ऐसा हुआ है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो फीमेल है या मेल है ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इससे डिस्टेंस मेंटेन कर कर चलना होगा। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हो रही है किसी की, सीक्रेटिव एनर्जीज़ है, मुंह पर कुछ और अंदर कुछ और ये फीमेल मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, या तो मैरिड है, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये भी पॉसिबल है गाइस, या फिर ये अनमैरिड भी हो सकती है, मेल भी किसी के केस में हो सकता है गाइस, आपके हिसाब से आप देख लेना। लेकिन ये कहीं ना कहीं पर जेलस है गाइस, जेलसी की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे आ रही है। बातों को घुमा फिरा कर बताना, या फिर जब खुद का काम कुछ निकलवाना हो तो बहुत मीठी मीठी बातें करना, अपना काम करवा कर लेना और फिर अगेन 9-2-11 हो जाना, गायब हो जाना। ऐसा कोई है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसकी असलियत आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है कि अब इन लोगों के साथ नहीं रहना है। कोई दोस्त फ्रेंड सर्कल भी है गाइज, जो दोस्त मुसीबत के वक्त में साथ होने चाहिए, बिकॉज़ आपके पार्टनर ने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है, दोस्तों की हेल्प की है, उनकी परेशानियों में आपके पार्टनर शायद खड़े हुए हैं, लेकिन जब वो परेशान है तो सब गायब हैं। उनकी फैमिली तक उनके साथ नहीं है, उनकी फैमिली के मेंबर्स, उनके घर के सदस्य भी उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की तो बात बहुत ज़्यादा दूर है। उल्टा आपके पार्टनर को ही यहाँ पर बहुत बातें सुनाई जा रही है, गलत बोला जा रहा है। तो इस बात को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं पर हर्ट हो रहे हैं। इन्हें अब आपकी याद आ रही है, उन्हें लग रहा है कि अगर उन्हें कोई समझ सकता था तो वो आप ही थे। आप ही इस पर्सन को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल सकते हो, बिकॉज़ ये जिस किसी का भी पार्टनर है ना गाइस, देखो ये पर्सन भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मामूली कोई एनर्जी है, नो, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस इंसान के अंदर भी वॉरियर टाइप क्वालिटीज़ है, मेल फीमेल जो कोई भी है गाइस, आपके हिसाब से आप रख लेना। इंटेलिजेंट है, विजडम है इस पर्सन के अंदर, लेकिन क्या हुआ ना, इस पर्सन का मतलब जो एक ट्रैक था उससे वो भटक गया कुछ समय के लिए, और ये भटकना भी ज़रूरी था। अगर ये भटकते नहीं तो उनको आपकी वैल्यू समझ नहीं आती, थर्ड पार्टी के नकाब नहीं उतरते, इनकी खुद की वैल्यू इन्हें समझ नहीं आती, ये खुद कौन है, आप कौन हो, ये समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं पर ये पर्सन जिस तरीके से भटके हैं ना पास्ट में, वो उन्हीं के असेंशन के लिए अच्छा हुआ है। आपकी अगर कोई जर्नी है तो उसके लिए जो भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। और अब जाकर ये पर्सन ट्रैक पर आ रहा है। अब इंसान को समझ में आ रहा है कि किस रास्ते पर जाना उनके लिए सही होगा। भीड़ के साथ चलोगे तो भीड़ हमेशा सही रास्ते पर जा रही है ज़रूरी नहीं है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। बहुत लोग भीड़ का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, लेकिन जो अकेला चलता है ना गाइस, वो कुछ और ही इंसान होता है, वही हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। बोल्डनेस किसी के अंदर है बहुत ज़्यादा। 4 लोग वहाँ पर जा रहे हैं, इट्स ओके, आपको पसंद है आप जाओ, मुझे नहीं पसंद है मैं यहाँ पर ही जाऊँगा या जाऊँगी, मुझे ये पसंद है मुझे ये करना है। तो किसी को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अब अपनी जर्नी को एकांत में चलना है, आगे बढ़ना है, फिर चाहे जो भी हो जाए। ऐसी किसी की एनर्जी है, या तो ये आपकी है व्यूअर्स में से किसी की, या फिर आपके पार्टनर की है, या फिर आप दोनों की म्यूचुअल भी हो सकती है, बिकॉज एनर्जीज कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। देखो आपके अंदर ना विजडम बढ़ रहा है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकता है गाइज, आपके अंदर की शक्ति कहीं ना कहीं पर जागृत हो रही है, शिव तत्व भी यहाँ पर जागृत हो रहा है, डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपके कर्मास यहाँ पर क्लीन हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। और हो सकता है किसी को पास्ट लाइफ को लेकर कुछ विजन्स यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ड्रीम्स यहाँ पर आ रहे हैं, विविड ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। हो सकता है पहले आपको सपने याद नहीं रहते थे, लेकिन अब आपको वही सपने बहुत क्लियरली याद रह रहे हैं। ये भी चेंज किसी की लाइफ में आया है, राइट। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी एक पर्सनालिटी चेंज हो रही है, और इसी वजह से थर्ड पार्टीज़ आपसे डरी हुई है। और किसी का टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पार्टनर है गाइस, वो भी आपसे डर रहा है, वो भी आपसे परेशान है, भाई ये अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है या नहीं हो रही है, ये कैसे बदल गया, कैसे बदल गई। तो ये आपके अंदर आ रहा परिवर्तन है, ये अंदर से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और अंदर से इंसान तभी ट्रांसफॉर्म होता है जो अच्छे तरीके से इनर वर्क करता है, या फिर लाइफ ने उसे ऐसी ऐसी सिचुएशंस दिखाई है, ऐसे ऐसे लोग उसके लाइफ में आए हैं कि वो खुद से नेचुरली सीख गया, फिर उसे इनर वर्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ी।
लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने और सिचुएशंस ने आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसी चीज़ें सिखाई है कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप बदल चुके हो, आप पहले वाले इंसान नहीं रहे हो। यही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और इसी एनर्जी से लोग डर रहे हैं गाइज। ये जितने भी लोअर वाइब्रेशनल पीपल आपके अराउंड में हैं, ये सब आपसे डर रहे हैं, ये सब आपसे परेशान हैं। पहले आप डरते थे किसी को खोने से, अब ये लोग डर रहे हैं आपको खोने से, आपके पार्टनर को खोने से। ये वाली एनर्जीज़ है। तो इसी एनर्जी में रहो गाइज, अपनी पावर में रहो, अपनी स्ट्रेंथ में रहो, अपनी वैल्यू को पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो, हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करो। देखो, ईगो नहीं शो करना है, रूड बिहेव नहीं करना है। हेल्दी बाउंड्रीज़ और ईगो दोनों में भी फ़र्क होता है। हेल्दी बाउंड्रीज़ मतलब कि आपसे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बाउंड्री होगी बीच में, राइट। ये चीज़ें हो। ईगो क्या होगा फिर, वो अहंकार, वो तो अलग ही लेवल पर चला जाएगा। ऐसा नहीं, बैलेंस में चीज़ें हो रही है किसी की लाइफ में या कोई सीख रहा है, इसी वजह से ये थर्ड पार्टी की लाइफ में टावर्स आ रहे हैं, ट्रिगर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर आ रही हैं, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा कोई रो रहा है, एकांत में कोई रो रहा है, परेशान हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, किसी का हेल्थ इशू यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ रहा है, शैडो साइड से यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ रही है किसी थर्ड पार्टीज़ की। तो यूनिवर्स क्या सिखाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे अंदर तुमने ये जो गलतियाँ की है उसे सुधारने की कोशिश करो। यही चीज़ें यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं, तो टावर्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।